बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैरियत होंगे। इस वक्त आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो सियासत का खेल जारी है वो आइंदा आने वाले चंद दिनों में और भी गंदा होने जा रहा है। वैसे तो हमारी सियासत में अभी अखलाकियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है, मगर ये गंदगी किस हद तक फैलेगी ये मैं आज के व्लॉग में आप लोगों के सामने रखूंगी। और एक और भी बहस है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो कि 8 फरवरी 2024 को होंगे, तो क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये मैं कुछ चीजें अहम है वो आप लोगों के सामने रखूंगी और आपको बताऊंगी कि ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब इस चीज के ऊपर मजीद क्यों थे कि पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाब की जो राह है उसको हमवार किया जाना चाहिए। मोहब्बत और जंग, इन दोनों में सब जायज है। अमूमी तौर पे ये एक जुमला है जो कहा जाता है, ये मोहब्बत का खेल तो है नहीं, ये एक सियासी जंग है जो गंदगी से लिथड़ी हुई है और इसके अंदर जो मजीद गंदगी है वो दबाव और ताकत और पैसे की शक्ल में हमारे सामने आने वाली है आइंदा चंद हफ्तों के दौरान। और गालिब इम्कान इस बात का है कि 10 नवंबर से जैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंपेन शुरू होगी इलेक्शन के हवाले से, तो ये चीजें आपको जुमलेबाजी में भी नजर आएंगी, इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी नजर आएंगी और किस तरह से मैनिपुलेट करके किस तरह से तोड़ मोड़ के एक दूसरे के ऊपर गंदे और घटिया इल्जामात लगाए जाएंगे और किस तरह से लोगों को खरीदा जाएगा, एक मंडी लगेगी, ये भी आप लोग के सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें ये इलेक्शन 8 फरवरी को होगा इंशाअल्लाह ताला और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सियासी जमात है जो इस वक्त ज़ेर ताब है, मगर वो अपने झंडे गाड़ने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हमें नजर आ रही है। अब वो झंडे जो गाड़े जाएंगे उसके अंदर बहुत ही अहम पैगाम है जो कि वोटर्स के हवाले से इमरान खान साहब ने जारी कर दिया है, अपने सपोर्टर्स के हवाले से इमरान खान साहब ने जारी कर दिया है और उन लोगों के हवाले से जारी कर दिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रगबत या उससे मोहब्बत रखते हैं या वो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। अब मामला ये है कि इलेक्शन का सिनेरियो बनाया किस तरह से जाए और जो सीटें हैं उनके ऊपर किस किस्म के लोगों को सामने रखा जाए। हर जगह पर सफ़ें मुख्तलिफ होती हैं, कहीं पर नजरियाती लोग भी होते हैं, इलेक्टेबल्स भी होते हैं, आजाद उम्मीदवारों को भी रखा जाता है, इस किस्म की जो चीजें तोड़ मोड़ के भी लोग लाए जाते हैं। अब की बार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रेटेजी अपनाई है उसमें कहा गया कि जो हमारी पहली सफ के लोग होंगे ये सारे वो लोग होंगे जो नजरियाती होंगे। दूसरी तीसरी सफ में अभी फैसला किया जाना मकसूद है कि कौन से लोगों को शामिल किया जाएगा, मगर जो पहली सफ है जो लीड करेगी वो नजरियाती लोगों के हवाले से होगी। खवातीन के हवाले से एक बड़ी तादाद में टिकटें निकलेंगी और जिनके ऊपर खवातीन इलेक्शन लड़ेंगी और इसमें वो नाम भी हमारे सामने आएंगे जो इस वक्त ज़ेर ताब है। और ये सबसे ज्यादा खतरा उस वक्त महसूस किया गया था खवातीन के हवाले से जब उस्मान डार की वालिदा ने ये बात की थी कि वो उस्मान डार तो पीछे हट गया है मगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया था पूरे मुल्क के अंदर कि किस तरह से खवातीन अपना रोल अब प्ले कर रही हैं। अब एक और भी मामला है जिसके जरिए एक तो लोगों की बहुत ज्यादा हमदर्दियां इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, दूसरी बात यह है कि लोगों को, नौजवानों को, बच्चों को, आइंदा आने वाले मुस्तकबिल को, बूढ़ों को ये हमारी जो एक अक्सरियत है उसको महसूस होने लगा है कि पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात के हल के लिए जो शख्स हमारी मदद कर सकता है वो सिर्फ इमरान खान है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया और जिसी तरह से ये नवीद सुनाई दी है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो गया, हतमी हो गया ये इलेक्शन कमीशन के और सदर साहब के दरमियान ये मामला, तो उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपों में गहमा गहमी है, उरूज है बहुत ज्यादा। और इस वक्त ये फैसला हुआ है कि डोर टू डोर कैंपेन की जाएगी, हर दरवाजे पर दस्तक दी जाएगी, ये सोचे बगैर कि इस दरवाजे के पीछे जो वोटर बैठा है, जो पब्लिक बैठी है या जो घर वाले मौजूद हैं उनका वोट बैंक किसका है, क्या वो नून लीग का है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, JUIF का या कोई दीगर जो जमातें हैं उनका है। मगर अब ये फैसला कर लिया गया है कि हर दरवाजे पर दस्तक दी जाएगी, हर दरवाजे पर बल्ले के लिए वोट मांगा जाएगा। और ये जो एक बादल हमारे सामने थे, हमारी नजरों के सामने एक धुआं था और जो छटने का नाम नहीं ले रहा था, जिसमें हमें ये नहीं पता था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से PTI को बल्ला अलॉट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी शक व शुबात बहुत ज्यादा चल रहे थे। इमरान खान साहब की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुंह से इमरान खान साहब की तारीफ के लिए अलकाबात निकलना, जुमले उनके निकलना, वो बड़ा हैरत अंगेज था, जो ये जाहिर कर रहा है कि आइंदा आने वाले सूरत हाल के अंदर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी होती हुई नजर आती है, इमरान खान साहब कहाँ पे खड़े होते हुए नजर आते हैं। अभी ये कहना बहुत बहुत मैं कहूंगी बहुत जल्द होगा कि इमरान खान के बारे में ये कहा जाए कि वो जो आम इंतखाब के अंदर हिस्सा लेंगे। उसकी मिसाल मैं आप लोगों के सामने ये रखती हूँ कि तैयब उर्दगान के हवाले से ये एक बात जो लोग सियासत से रगबत रखते हैं वो ये जानते हैं कि तुर्की की एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे और उनके ऊपर पाबंदी थी कि वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी पार्टी को बूस्ट किया, उनकी पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, वोट बैंक अच्छा मिला, हुकूमत उन्होंने बनाई। तो इस तरह से तैयब उर्दगान जो थे वो सामने सियासत किया है। बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान का हमें यहाँ पे एक कैनवस सियासी नजर आता है कि इमरान खान के लिए पाकिस्तान के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हर रास्ता इस वक्त हमें बंद होता हुआ नजर आ रहा है। गो के बहुत सारी उम्मीदें भी दिलाई जा रही हैं, मगर अगर फर्ज भी कर लिया जाए कि इमरान खान को इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, तो हमें याद रखना चाहिए कि ऐसी एक मिसाल पहले भी मौजूद है तुर्की के अंदर। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब जो उनकी जमात और वो मुतालबा कर रहे हैं बार बार इंतखाब का, उसकी वजह ही ये है कि उनकी जमात का वोट बैंक इस वक्त बहुत ज्यादा है, उनका वोटर बहुत ज्यादा मुतहरक है, उनका सपोर्टर उनके लिए सपोर्ट करने के लिए बेताब है इस वक्त। और अब जब चूंकि ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा मार्जिन के साथ जीतती है तो फिर इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालना और फिर इक्तदार के तख्त पे बिठाना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इस वक्त जितनी भी मैं कहूं कि खुशखबरियां हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। जैसे ही चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये फैसला दिया था कि जी इलेक्शन की डेट अनाउंस होनी चाहिए और कल तक फाइनल करना चाहिए, फिर आज वो सारी चीजें फाइनल हो गई। तो बेसिकली जस्टिस काजी फायज़ साहब ने आइन पे अमल दरामद किया। एक तबका है जो इस वक्त उछाल रहा है इस बात को कि फायज़ साहब ने जो है वो अपनी हमदर्दी दिखाई है, कुछ इस किस्म की चीजें चल रही हैं। मगर जस्टिस काजी फायज़ साहब ने जजेस हमेशा अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं। काजी फायज़ साहब के ऊपर बड़ा कीचड़ उस वक्त उछाला गया था जब उन्होंने पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में शिरकत की थी आयन की गोल्डन जुबली के हवाले से। तो वाहिद वो जज थे उस वक्त वहां पर मौजूद, लेकिन उन्होंने खुद को क्लैरिफाई कर दिया कि उनका सियासी बातों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ आयन की गोल्डन जुबली के हवाले से यहाँ पर आए हैं। तो उस वक्त में मैंने आपको कहा था कि जस्टिस काजी फायज़ साहब आयन पर अमल दरामद करने वाले आदमी है, वो शख्स है जो आयन की बालादस्ती की बात करते हैं, उनके फैसलों में आयन की बालादस्ती नजर आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पाकिस्तान के अंदर एक मायूसी थी अवाम के अंदर कि जी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, तो फाइनली ये तय हो गया कि जी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे और काजी फायज़ साहब को तारीख में सुनहरे हरूफ के साथ लिखा जाएगा। और उमर अता बंदियाल साहब की जब बात होगी तो ये याद रखा जाएगा कि 90 रोज के फैसले की इंप्लीमेंटेशन वो कभी भी अपनी पावर के थ्रू नहीं करा सके, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे। हाँ ये बात दुरुस्त है कि जो मीडिया के हवाले से एक ऑब्जर्वेशन दी है मैं कहूंगी चीफ जस्टिस फायज़ साहब ने, वो बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही मायूसी इतनी ज्यादा है तो ये गुंजाइश मेरा नहीं ख्याल बाकी रहनी चाहिए। हाँ अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि जी स्टैब्लिशमेंट इसमें अपना क्या रोल प्ले करेगी, क्या पाकिस्तान के अंदर वो इलेक्शन होने देंगे नहीं होने देंगे, ये बहस हो रही है अभी भी। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि मीडिया को अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करना है, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज दुनिया में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया में अगर सिर्फ मोहलक और बुरी और बदतरीन खबरें चलती रहेंगी, बदतरीन किस्म के तज्जियात पेश किए जाएंगे, तो वो गलत होगा। हाँ ये शक जरूर गुजरेगा, लेकिन हमें यकीन रखना चाहिए कि आइन बाला है तमाम मामलात से और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को ही 2024 में इलेक्शन होगा और किसी को भी इस हवाले से मायूसी फैलाने की इजाजत ना देनी चाहिए, ना ही खुद अपने तय किसी को ये सोचना चाहिए कि हमें मीडिया पर आकर इलेक्शन के हवाले से कोई गलत किस्म के फिगर्स या गलत किस्म की डेट्स या कुछ शक्को शुबात जो है उनको फैलाया जाना चाहिए। अब आ जाते हैं एक और आम खबर के ऊपर और एक इंटरव्यू के हवाले से तो आप तमाम लोगों ने बाज़ सुन ली होगी जी, एक और इंटरव्यू होने जा रहा है और वो शायद जियो की स्क्रीन पर नशर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं अब इंटरव्यूज हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या एतराफी बयानात हो, ये वो चीजें हैं जो इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना को डेंट डालना था वो डाल चुकी है। अब इससे ज्यादा डेंट नहीं पड़ने वाला। अब चाहे पार्टी के बड़े बड़े लोग आके कन्फेशन अपना स्टेटमेंट दे दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लोगों को इस चीज की आदत होगी और उनको पता है कि ये इंतकामी कार्रवाइयां हैं जो इस तरीके से हो रही हैं। अच्छी खबर एक और आप लोगों के सामने मैं रख दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब से हट के इस वक्त कुरैशी साहब बैकडोर मुज़ाकरात पीटीआई के हवाले से ऊपर वाले घर वालों के साथ हो रहे हैं और इन मुज़ाकरात में अच्छी खबरें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आएंगी।
پی ٹی آئی کو بلے کے نشان کے ساتھ بھرپور طریقے سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے دیا جائے گا، لیکن جو اسٹریٹجی مخالفین بنا رہے ہیں، خاص طور پہ نون لیگ کے حوالے سے باتیں ہیں کہ یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ پیسہ لگایا جائے گا اور لوگوں کو خریدا جائے گا، وہ لوگ جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ جیت جائیں گے ان کو فوری طور پہ خریدا جائے گا۔ پھر ایک اور بھی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے یا تو بٹھا دیا جائے گا یا ساتھ ملا لیا جائے گا۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ کہا جا سکتا ہے، مگر عین ممکن ہے کہ عین وقت پہ وہ ہو نون لیگ کا یا کسی اور سیاسی جماعت کا، اور وہ عین انتخاب کے روز بیٹھ جائے گا۔ ایسی صورت میں جو عوام ہے جو ووٹ کے لیے نکلیں گے، انہیں اویئر ہونا پڑے گا، انہیں نظر رکھنی پڑے گی کہ وہ کس آدمی کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنا اور جانچنا بہت ضروری ہے، اور اسی وجہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پاکستان کے اندر جو سیاست ہے، چند دنوں میں، ہفتے تو بہت دور کی بات ہے، چند دنوں میں آپ کو گندگی کے ایک انتہا پر کھڑی نظر آئے گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔